हेलो बच्चों, इंग्लिश विथ एसके श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आप सभी का जो डिमांड था कि सर हिंदी बुक और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है उसको भी ध्यान में रख करके सभी चैप्टर का और व्याकरण के सभी टॉपिक का जो वीडियो है थोड़ा सा बनाया जाए। तो इंतज़ार कि आपको वो जो घड़ी है वो ख़त्म हो गया। आई बात समझ में? हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन हम इतना अवश्य बोलेंगे आपको कि अगर आप इस पूरे सीरीज को अच्छे से देखिएगा तो हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, उसमें का जो 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, वो सब बनेगा आपसे। क्योंकि पूरे चैप्टर का जो आपका निचोड़ होता है वो सब के सब यहाँ हम लेके रखे हुए हैं। जब पढ़ाएंगे आपको चीज़ें आपको खुद आ जाएगी समझ में। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो चीज़ें आपको खुद आ जाएगी समझ में कि ये सर कि आप जो बोले ये सही बात है कि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। एक बात तो आपका ये हो गया। दूसरा बात आपका ये है कि ग्रामर और मतलब व्याकरण और बुक दोनों चलेगा आपका साथ में। जैसे मैं आज आपका हो गया बुक का, तो कल होगा क्या बच्चा पटिक ग्रामर का। ठीक है, तो आज दिगंत भागदूत जो आपका बुक है और उसके गद्य खंड का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, जिनको लिखे हुए बालकृष्ण भट्ट साहब, तो उनसे जुड़ा हुआ और उनके चैप्टर से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है इस पे काम करेंगे। आई बात समझ में? आ जाओ मिलके करते हैं बातचीत। चलिए, यहां मैंने बच्चा पार्टी का लिखा है भाषा एवं साहित्य हिंदी पूर्णांक 100 अंक खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेतु मुख्य बिंदु। ठीक है बच्चा पार्टी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे बोलो ना, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता, मैं इसके बारे में चाहूंगा आपसे बात करना। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884, मतलब कि 1844 में। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे कायदे से जानते हैं कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी में क्या हुआ था इनका? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका हो गया था क्या? डेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा पार्टी आपका कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो आपका इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद बच्चा पार्टी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया है और इसका नया नाम है प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है, आगे आ जाओ। बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता, इनके माता जी के नाम था बच्चा पार्टी पार्वती देवी, और जो इनके पिताजी थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो आपका अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है बच्चा पार्टी? तो हिंदी प्रदीप। इतना समझ जाइए, ये पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसको पढ़ने का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला क्या नहीं है। अरे बोलो ना हाँ। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप आगे आ जाओ। आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया है बच्चा पार्टी? तो उनका नाम है बाल कृष्ण भट्ट। और किसने कहा था? तो उनका नाम है राम बिलास शर्मा। अरे बोलो ना हाँ। किसने कहा था? तो उनका नाम क्या है? मतलब ये कि बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? तो राम बिलास शर्मा ने। और मुझे ऐसा मालूम है कि अगर आप क्लास 10th पास करके आए हैं तो राम बिलास शर्मा लिखे हुए एक चैप्टर 9th में नागरी लिपि पढ़िएगा, आपको खुद आ जाएगा समझ में। ठीक है, अगला क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा? अरे बोलो ना, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा? तो 16 ईयर्स, 16 साल तक। आगे क्या है? बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है? तो गुण और दोष। आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, तो ये समझ में आपको आएगा कि मैं कैसा इंसान हूं और आप कैसा इंसान है। आई बात समझ में? अब इस महफिल को लेकर थोड़ा आगे आते हैं। कहता है
कि एडिशन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत कितने के बीच होती है, तो केवल 2 लोगों के बीच। क्योंकि बातचीत का मतलब होता है कि जितना समय आप देते हैं बोलने में, उतना ही समय देना होगा आपको सुनने में। अरे बोलो ना, हाँ, जितना समय देते हैं आप बोलने में, उतना ही समय आपको देना होगा बच्चा पट्टिका करने में, सुनने में। अब आपसे आगे बात करते हैं। अब यहाँ हमारा कहानी क्या है, हाँ आज बात करते हैं। कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो बातचीत करने की कला है ये। हाउ टू टॉक, कैसे बात किया जाता है, उसका ये क्या है, कला है। अरे बोलो ना, हाँ। आगे क्या है कि बातचीत पाठ में जिह्वा को क्या कहा गया है, कतरनी कहा गया है। ये तो बोलने के लिए कुछ बोल देती है, लेकिन झेलना पड़ता है किनको, सामने वाले को, मतलब खुद को झेलना पड़ता है। मैं आपके बारे में या किसी भी इंसान के बारे में कुछ और बात बोलूँगा, तो जो मेरा टंग है, जो मेरा जीभ है, वो तो बोल के चला गया अंदर, लेकिन झेलेगा कौन, मेरा फेस, मेरा बॉडी। आगे क्या है, कहता बातचीत पाठ में क्रोध को क्या कहा गया है, मनुष्य का अजय शत्रु। मनुष्य का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो उसका क्रोध है। जो इंसान, लेकिन मनुष्य का ये नेचर है कि वह जैसा चाहता है, अगर वैसा नहीं होता तो गुस्सा ना लाजमी है, गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन अगर कायदे से बात किया जाए तो जो इंसान इस क्रोध को घोल, मतलब कि पी जाता है ना घोल करके, उसको कभी जिंदगी में किसी भी दुश्मन का सामना करना नहीं पड़ता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और अब जो है हम लोग मिलेंगे कल सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।